जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। अरे सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। अरे ले सर याद एक शेर और आपको पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, इसी कलाम में से बोलिए सुभान अल्लाह। छोटका भाई अपनी फहरिस्त में शामिल करवाना चाहता हूं। अब शेर सुने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते हैं, ये सबका अकीदा है कि नहीं समाअत? हमें ये अकीदा रखना पड़ेगा, अपनों को भी रखना पड़ेगा और गैरों को भी रखना पड़ेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आम मुर्दों की सल्म हत्ता यस्मउ खरफन यालेकुम, और बार बार हदीस पाक में फरमाया हुम यस्माउना खैरुम मिनकुम। हदीस पाक सही में पेश कर रहा हूँ। आम मुर्दों के लिए मेरा आका बयान फरमाते हैं, वो तुमसे, सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह क्या मुर्दे समाअत करते? फरमाया हुम यस्माउना खैरुम मिनकुम, वो तुमसे बेहतर अंदाज में सुनते हैं। जब आम मुर्दों की समाअत का ये आलम है तो मदीने के ताजदार की समाअत का आलम क्या होगा? ये बिल्कुल क्लियर के मेरे आका सुनते हैं, लेकिन सुनते कितनी कुर्बत से हैं, कितने करीब से सुनते हैं। ये शेर देख लीजिए। इस शेर में शायर ने अपने पूरे मफहूम को अदा किया। अहले लुगत थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि मैं मुज़क्कर को मुन्नस और मुन्नस को मुज़क्कर अगर कर रहा हूँ तो लुगत के एतबार से और वैसे भी उर्फ़े आम का एतबार है। जी जी। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। लुगत में सांस मुज़क्कर है। जी मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। या रसूल अल्लाह, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है कि मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। अब वो रवायत पेश करूंगा तभी कुछ कर सकता हूँ। जी जी, इजाजत है हजरत? रवायत हजरत अनस इब्न मालिक है, एक हजरत इमाम दार हिजरा मालिक इब्न अनस है, एक हजरत अनस इब्न मालिक। अनस इब्न मालिक जो आपके खादिम है, सहाबा की उम्र में छोटी फहरिस्त में शामिल है। और इमाम दारुल हिजरा सैयदना इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ताबई की मंजिल है। ये फ़र्क देखिए, सहाबी है, ताबई है। सहाबी रसूल की बात, हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक छोटे सहाबी रसूल हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में रहते थे। इतनी कुर्बत हासिल थी, इतनी कुर्बत हासिल थी, चूँकि रिश्ता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू की ज़रूरत पड़ती, पानी लेकर के आते, पेश करते, मुसल्ला बिछाते, खाने की ज़रूरत पड़ती, दस्तरखान बिछा देते, लोटे में पानी लेकर के आते, सब कुछ पेश करते थे। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा रहते थे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आँखों से उनकी आंसुओं के कतरात गिरे और वो सोचने लगे कि ये मुसीबतों तुम्हारी औकात क्या है, ऐ परेशानियों तुम्हारी औकात क्या है।
कभी फरमाते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी तबीब के पास में जाने की कभी जुरत मैंने नहीं की, जसारत मैंने नहीं की, कभी किसी हकीम के पास नहीं गया, किसी तबीब के पास पूछा क्यों? कहा जब भी गम मुझे घेरते मैं कुछ ना करता, मैं अपने प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का दीदार कर लिया करता था, सारे दुख दर्द दूर हो जाया करते। सुभान अल्लाह। सारे दुख दर्द दूर हो जाया करते थे। अब रवायत को सुनिए, हदीस पाक में अरबी में नहीं हूँ, उर्दू में मैं मुखातब आपको, ये उलमा पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, बताना मकसद आपको है। फरमाते हैं कि मैं उस वक्त इस फिक्र में था कि कोई परेशानी मुझे परेशान नहीं कर सकती, कोई गमों का पहाड़ भी हो मुझे परेशान नहीं कर सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की ज़ियारत, एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से तलवार लेकर आ रहे थे और हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु दीगर सहाबा चल कर के आ रहे थे, और किसी ने आकर मेरे कान में खबर दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फरमाते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तड़प उठा मैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो गए। फिर मुझे वही चीज़ ख्याल आई कि अब तक परेशानियां मुझे घेरती थी तो मैं आका के जलवे का दीदार करता था, अब आका तो ज़मीन के पर्दे के नीचे होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी ज़िंदगी से बातनी ज़िंदगी पाक की तरफ होंगे आप, फिर मैं कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की ज़ियारत करूँगा? ये कैफियत इमाम जलालुद्दीन सूती अपनी किताब तनवीरुल हलक फी जवाज़ि रुयतिन नबी वल मलक में बयान फरमाते हैं। आप बात मेरी समझ में आ रही है? आपको बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझने की ज़रा कोशिश करें। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, यही कहते कहते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया गया, कफनाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाज़े पढ़े गए, फिर आपको तुरबत अनवर के अंदर रखा गया, फिर उस मिट्टी को आसूदे खाक किया गया, मैंने खुद अपने माथे की निगाहों से देखा। एक दिन ऐसा आया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल फरमाने से चंद दिन गुजरे थे, फिर मुझे मुसीबतों के पहाड़ ने घेर लिया, परेशानियों ने घेर लिया, और जब घेरा तो मैंने कहा अब मैं किसके दरवाजे पर जाऊं और कहां जाऊं? रोना शुरू किया और फूट फूट कर रोया, दिल की अतः गहराई से रोना शुरू किया। इतना रोया कि मेरी दाढ़ी भी गई, दामन तर। मैं अपने बिस्तर पर लेटने पहुंचा रात में तो मेरे सर के नीचे जो तकिया था उसका अक्सर हिस्सा तर हो गया। रोते रोते फूट फूट कर मैं रो रहा हूं कि आका आप कहां तशरीफ ले गए? जब भी कोई दुख दर्द तकलीफ या किसी भी चीज की सदा मेरे दरवाजे पर होती थी तो मैं आपके जलवे अनवर की जियारत किया करता था। मैं कहीं नहीं जाता था, न किसी तबीब के यहाँ गया, न किसी डॉक्टर के पास, न किसी हकीम के पास, कहीं नहीं गया, सिर्फ आपके पास आता था और सारे दर्द का मदावा हो जाता था। और क्यों ना हो, दर्द को कर दे दवा, वो ज़ाते पाक आप थे कि दर्द को कर दे दवा। दुनिया के सारे डॉक्टर आपका इलाज करते हैं तो दर्द की दवा करते हैं, आपके दर्द की दवा करते हैं, दर्द के लिए टेबलेट देते हैं, दर्द के लिए दवाई देते हैं, मगर दुनिया के तबीबों में और आमिना के लाल में फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया वाले दर्द की दवा करते हैं और मेरे आका वो हैं जो दर्द ही को दवा बनाते हैं। दर्द को कर दे दवा, दर्द ही को दवा बना देते हैं। जो दर्द है वही दवा बन जाए। जरा देख, दर्द को कर दे तुम पे करोड़ों दो, वो कैफियत पैदा होती थी। फरमाते मैं फूट फूट कर, अचानक मेरी आंख लग गई। जैसे आंख लगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने जलवा बार थे। हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह। फरमाते अनस तुमसे दूर थोड़ी हूँ, पुकार करके तो देखो, तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं बयान, आला हजरत सरकार खुद अपनी फतावा रज़विया शरीफ में खुद इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हजरत अनस इब्न मालिक और आका के दरमियान कुछ बातें जैसे हुई, फिर अचानक उनकी आंख खुली, फजर की अजान हुई, आंख खुल गई। मुहिब और महबूब में बातें चल रही थी, फिर आंख खुल गई। जब आंख खुली तब वो आका की हदीस पाक निगाहों के सामने, मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी लिअन्न शैतान लम यतमत्तल बी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वो हदीस पाक मुझे मन रआनी फिल मनामी फक़द सयरानी फिल यक़ज़ा। अब मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए भी मुझे देखेगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है, सुन लो। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में देखा गया। इसकी तशरीह बहुत सारे उलमा ने बहुत किस्म की है। इसमें जो इजमाई तौर पे इत्तेफाक हुआ है कि जो जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में भी देखेगा। इसका मतलब ये है, उसकी तशरीह ये है कि मैदान क़यामत में, उमूमी बंदों के लिए मैदान क़यामत में
सारे नबियों का गुजर होगा, वहीं पर मेरे मुस्तफ़ा का भी गुजर होगा और अव्वलीन और आखिरी प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे अनवर का नज़ारा करेंगे। लेकिन जो मखसूस बंदे होते हैं वो ज़ाहिरी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माथे की निगाहों से दीदार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों आपने रवायत नहीं सुनी आका गौसे आजम सरकार की? शेख अली इब्ने हैती रदियल्लाहु अन्हु आला हज़रत सरकार के फतावा रज़विया की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा हवाला अगर ले लो शेख मुल्ला अली क़ारी की तफ़रीहुल ख़ातिर उठा करके देखो, और तीसरा हवाला ले लो शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहक्किक अल इतलाक़ के किताब अख़बारुल अख़यार उठा कर देखो। चौथा हवाला ले लो अल्लामा याहया तासफी रहमतुल्लाह अलैह की क़लाइदुल जवाहिर उठा करके देखो। अगर और देखना है तो अल्लामा हसन सतूफ़ी शाफ़ई की बहजा उठा करके देखो। ये पांचों किताबें बिल मुस्तनद, जैसे हदीस पाक सनद के साथ बयान की जाती है, ऐसे गौसे आज़म सरकार की सीरत को बिसनद बयान किया गया और सनद असली के साथ बयान किया गया। इसमें कोई हेरफेर नहीं है। आला हजरत सरकार से लेकर वहां से सिलसिला मुत्तसिल है। शेख अहमद सैयदना इमाम हसन सतूफ़ी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं कि गौसे आजम सरकार तकरीर फरमा रहे थे और शेख अली इब्ने हैती उस सिक्का पे बैठे हुए थे जहाँ पे कारी बैठता था, तिलावत करने वाले। वहाँ पर शेख अली इब्ने हैती रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आका अब्दुल कादिर जिलानी उठे और मिंबर से नीचे उतरे, नियत बांध करके खड़े हो गए। कुछ देर के बाद फिर आप मिंबर पर तशरीफ लाए और तकरीर करना शुरू किए। उस माबैन जितने थे सब उठ करके खड़े हो गए, जितने तकरीबन 70 हज़ार का मजमा होता था। जब महफिल ख़त्म हुई आका गौसे आज़म सरकार से पूछा, पूछने वालों ने, ए गौसे आज़म सरकार ये तो बताएं आप आखिर तकरीर करते करते मिंबर से उठकर नीचे आए और नियत बांधकर खड़े थे, निगाहें नीचे की हुई थे, फिर आप मिंबर पर गए, फिर तकरीर करना शुरू किया, बीच में हुआ क्या था? फरमाया जब आका अपने असहाब के साथ गुजरे तो किसी गुलाम को ये गवारा ना हो कि वो अपने मिंबर पर बैठा रहे, खड़े होकर प्यारे आका के आमद का इस्तेकबाल करता हुआ। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। और नहीं आका करीम की निस्बतों का शहजादा सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है और बहुत सारी रवायतें इसी मौजूद हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला उठे गए, हदीस पाक कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। मैंने अपने आका को ख्वाब में देखा है और सहाबी ने देखा था, किसी और ने नहीं कि जर्रा बराबर शुको कुछ बात हो। और सुन लो, दुनिया में कोई भी अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत करे तो मेरे आका फरमाते मन रानी फिल मनामी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा ख्वाब में। लिअन्ना शैतान लम यतमस्सल बिया, इसलिए कि शैतान के अंदर इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरी सूरत इख्तियार कर सके। सुभान अल्लाह। शैतान के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि मेरी सूरत इख्तियार कर सके। जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा। तब ये जब बयान फरमाते हजरत अनस इब्न मालिक फिर रो पड़े कि मेरे आका ने फरमाया है कि ख्वाब में जिसने देखा वो जगते हुए में, और मैंने ख्वाब में देख लिया तो अब तो मेरे लिए और बेहतर हुआ मैं आका को जगते हुए देख लिया। फिर सोचते मैं जगते हुए देखूं तो कैसे देखूं? अब जरा सुनो मुसलमान, जगते हुए देखूं तो कैसे? तरीका पता ना था, ये तो नहीं जानते थे। पहुंचे फजर के बाद, नमाज पढ़ी, ये सारी चीजें आपके जहनों के खलजान में ये सारी चीजें गूंज रही थी। नमाज पढ़ा, दरवाजा खटखटाया, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। मैं उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला, पूछा अनस क्या करने आए हो? कहा मुबारक हो, मैंने आपके सरताज के जलवे की जियारत की है। सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें मुबारक, कहा तुम्हें भी मुबारक। फरमाया मेरे सरताज को, मेरे आका को ख्वाब में देखा। कहा मुबारक हो, यही खुशखबरी लेकर आए थे? कहा नहीं, ये जानने के लिए आया हूं कि मेरे आका ने फरमाया मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में देखेगा। मैं जगते हुए आका को देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जगते हुए देखना चाहता हूँ। सहाबी का असरार था। हजरत माई उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हुई। फरमाया मैं ये नहीं जानती, लेकिन आओ तुम्हें मैं आका के हुजरे पाक तक पहुँचा देती हूँ। आका के हुजरे खास में पहुँचा देती हूँ। आका के खास कमरे जहाँ आप बैठा करते थे, जहाँ आप लेटा करते थे, आराम किया करते, जहाँ नमाजें पढ़ा करते थे, उनके कमरे में जाओ। फिर गुलाम जाने और आका जाने, तीसरा कोई ना जाने। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई ना जाने। फरमाती हैं कि मैंने अनस को कमरे में किया, कमरे में करने के बाद कहा जाओ। आप जानते हो एक दुनियावी आशिक को अगर निगाहों के सामने उलमा बैठे हुए हैं और ये मालूम है सबे मुअल्लक़ात पढ़ने वाले हैं, और सबे मुअल्लक़ात में अगर पूछा जाए कि इम्रुल क़ैस की कहानी बताओ तो ये सबसे पहले शेर पेश करेंगे क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दहुली फहुमिली। वो आशिक जब अपने माशूक के तैयार से गुजरता है, खंडरात से बरसहा बरस पहले जो गिर करके खंडर में तब्दील हो गए, वो अपने महबूब के दयार को देख करके अपने आंखों से आंसुओं के कतरात गिराता कहता था कि ऐ सवारी तू रुक जा, मैं अपने महबूब के दयार को देखकर थोड़ा सा तो रो तो लूं।
आंसू तो गिरा लो, वाह, वाह, वाह। ये दुनियावी महबूब का काम है। मगर हजरत अनस इब्न मालिक की पहली निगाह जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर पड़ी तो रो पड़े। आका आप तशरीफ फरमा होते थे, मैं यही मुसल्ला बिछाता था और आप नमाज अदा करते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान वही लोटा सामने रखा हुआ था, आप उसी लोटे में वजू फरमाते थे, मैं पानी लेकर के आता था। यही बिस्तर है, इसकी मैं तस्वीर किया करता था। यही दस्तरखान है जिसको मैं आपके खाने के लिए बिछाया करता था। जाहिर सी बात है ऐसे कमरे में पहुंचे हैं जहां महबूब की एक एक यादें निगाहों के सामने है। एक बेटा अगर अपने गांव से कमाने के लिए चलता हुआ निकले तो जरा बताओ उसकी आंखों से कैसे आंखों से आंसुओं के कतरात माँ बाप को जब अपने छोड़ता है तब उसकी दिल की अता गहराइयों के साथ जब वो आहो फगा करता है, आंखें बरस पड़ती हैं माँ को छोड़ते हुए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? बाप को छोड़ते हुए उसकी आंखें बरस पड़ती है, भाई बहनों को छोड़ते हुए आंखें बरस पड़ती है। एक दुनियावी मोहब्बत का यह आलम है। मौला उमर इब्नुल खत्ताब ने यही तो कहा था, आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने माँ बाप से और आपसे मोहब्बत करता हूँ। फकाला ला जा उमर, अभी हकीकत तक नहीं पहुंचे जब तक उमर ने ये ना कह दिया या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। तब मेरे आका ने फरमाया अल-आना या उमर, अब मुकम्मल ईमान तक पहुंचे, यही तो कामिल ईमान है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौला उमर से मेरे आका ने फरमाया आना या उमर, अब जाकर मुकम्मल हुए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। उस वक्त तक बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने वालिद, माँ बाप, भाई बहन, औलाद, सारी चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे न करने लगे। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे न करने लगे वो। और इसी मोहब्बत में कुछ लोग पलट जाते हैं, इस मोहब्बत का फायदा गलत उठाते हैं। कुर्ते पैजामे हमारी तरह होते हैं, टोपियाँ हमारी तरह होती हैं, लेकिन पैजामा थोड़ा ऊंचा होता है, कुर्ता थोड़ा नीचा होता है, और बहक जाते हैं। मालूम है सहाबा से उन्होंने तरीका नहीं सीखा। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला रहे और बकरीद का मौसम है, हदीसे पाक बयान करते मिंबर पाक पर खड़े होकर के। रवायत को सुने, मैं आपको बताऊं कि अदब किसे कहते हैं और गायत अदब क्या है। फरमाते रवायत बयान करते ऐसे उंगलियों को बयान करके फरमाते हैं 4 जानवर हैं जिनको मेरे आका ने कुर्बानी करने से मना फरमाया। 4 जानवर, साल भर से कम हो कुर्बानी नहीं हो सकती। बोलो है कि नहीं? छोटे जानवर के बारे में फरमाया साल भर से कम हो नहीं हो सकती। उसके बाद फरमाया जो लागर कमजोर हो कुर्बानगाह तक नहीं जा सकता, नहीं हो सकती। जो कटा पीटा हो वो नहीं, जो बीमार हो वो नहीं। इस तरह से 4 चीज बताया, 4 जानवर नहीं। सहाबी रसूल हदीसे पाक बयान किए, बैठे तमाम सहाबा उठकर जाने लगे। तब तक जहन में ख्याल पैदा हुआ, मेरे असहाब, मेरे साथियों करीब आ जाओ, मैं कुछ और बयान करना चाहता हूँ। गायत अदब सीखो, कैसे लोग हैं माज़ अल्लाह बड़ा भाई कहते, कहो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहो सब्बार माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आला हजरत सरकार ने यूं ही तो फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, जैसे थोड़ी फरमाया। फरमाया सहाबी रसूल ने अपने साथियों को बुलाया, हदीसे पाक बयान कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक की, साहब रसूल सुनो मेरे साथी, मैंने बिल्कुल भी आईने ही यही बात मेरे आका से सुनी और इसी अल्फाज के साथ सुनी और इतने बात सुनी, न ज्यादा न कम, सही हदीसे पाक बयान किया। ना कहा कुछ कमी हो गई है, करीब आओ। करीब आए, कहा कमी क्या हुई बताओ तो। 10 सहाबा ऐसे थे जिन्होंने कहा कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, इसी हदीसे पाक को इसी तरह से मैंने अपने आका से समाअत किया है। कहा यही हदीसे पाक बिल्कुल भी आई नहीं। कहा हाँ। कहा तब फिर कमी कहाँ हुई? कहा रुको मैं बताता हूँ। करीब आए, फिर मिंबर पर खड़े हुए, कहा बस इतना कहा सुन लो। कहा मैंने ये कहा कि मेरे आका ने फरमाया कि ये 4 जानवर कुर्बानी में कबूल नहीं है, यही तो फरमाया। कहा लेकिन इसके साथ ये भी सुन लो, मेरी उंगलियां प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों से छोटी हैं। ये बयान करने की क्या जरूरत है? ये हदीसे पाक है, उठा करके देखो मसनद इमाम इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला। कहा मेरी उंगलियां प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों से छोटी, कहीं कोई ये ना ख्याल कर पाए और ख्याल कर ले कि मेरी उंगलियां प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों की तरह है। तरह का ख्याल भी ना आए, मिसलियत का ख्याल भी ना आए। अरे वो प्यारे मुस्तफा है, तभी तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान।
सुभान अल्लाह, सुभान ये कैफियत असली है। तब हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। पहुंचते हैं कमरे में, सारी चीजें देखते हैं, सब आंखों से आंसू। फिर वही कैफियत पैदा, रोना शुरू करते हैं। मगर ताज्जुब की बात तो उस वक्त हुई, हैरत की बात तो उस वक्त हुई। सब लोग सुन रहे हैं ना? हाथ उठा करके मुझे बताएं, मैं असली बात बताने जा रहा हूं आपको। नीचे कर लिया। फरमाते हैं मुझे हैरत तो उस वक्त हुई कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आईने में अपना जलवा मुबारक, शबीह मुबारक देखा करते थे, उस आईने पर मेरी निगाह पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पैरों तले ज़मीन। आप मुँह ढार के मुसलमान बताओ, आपके सामने आईना हो, आईना शीशा जिसको कहते हैं, आप आईना हो और उसमें आप खड़े हो सामने, किसका चेहरा नजर आएगा? जाहिर सी बात है आप ही का चेहरा नजर आए। सामने जो हो, आपका बेटा हो तो बेटे का चेहरा, भतीजा हो तो भतीजे का चेहरा, चचा हो तो चचा का चेहरा, हजरत खड़े हो तो हजरत का चेहरा, मैं खड़ा हूँ तो मेरा चेहरा, किसी और का चेहरा नहीं नजर आ सकता। मगर उस प्यारे मुस्तफ़ा के आईने में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को, इस रवायत को बयान फरमाते हुए आला हजरत सरकार ने और फिर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह नसीमुर रियाद शरह शिफा काजी आयात ने शिफा शरीफ में बयान फरमाया है, और उसमें खुद अल्लामा मुल्ला अली कारी नसीमुर रियाद में बयान फरमाते हैं। इतनी किताबों में ये रवायत मनकुल फरमाते हैं कि जब हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला ने आईने में देखा तो उसमें अपना चेहरा नहीं, प्यारे मुस्तफा का एक हुस्न का जलवा नजर आ रहा था। आका के जलवे का नजारा फरमा रहे थे। रवायत बरेली के मुजद्दिद तक पहुंची तो तड़प कर इरशाद फरमाया, अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय जिंदाबाद, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। तब आला हजरत सरकार फरमाते हैं, पूछा किसी ने मुझसे कि नहज़त किधर की है? पूछा किसी ने, क्यों किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? और मैंने कहा मैं मदीना जा रहा हूं। मक्के का नाम क्यों ना लिया? फरमाया इसलिए कि होते कहां खलील, होते कहां खलील, बिना काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर के, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर के। और इश्को वफा के दहलीज पर अभी नहीं पहुंचे, अभी सुन लो। अभी इश्को वफा की दहलीज तो ये है कि जाने वालों मदीने पाक में कहीं जाकर के ये मत सोच लेना कि ये कंकर, ये पत्थर, ये गर्दो गुबार, इनकी कोई हकीकत नहीं है। पूछो तो ज़रा सही बरेली के उस शहजादे से कि आखिर तेरी नज़र में इनकी हकीकत क्या? कहा कंकर तो छोड़ो, पत्थर तो छोड़ो, गर्दो गुबार तो छोड़ो, अगर प्यारे मुस्तफ़ा के दयार का कांटा मिल जाए तो उस कांटे की हकीकत मेरी निगाह में ये है, ऐ तेरे हरम के खार कशीदा है किस लिए? वाह वाह वाह, तेरे हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए सर पे रहे, दिल में घर करे। आंखों में आए सर पे रहे, दिल में खार, कांटे, खार माने कांटा होता है। जब मदीना के कांटों का ये आलम है कि आंखों में आए सर पे रहे, दिल में घर करे, तो जब कांटे का ये मकाम है तो फूलों का मकाम क्या होगा? ये गायत अदब है, इसे समझने की कोशिश करो। और फिर क्यों है? एक बात और है, मैं चूंकि दोनों तरफ का जाविया मजबूत रखता हूं, आपका ईमान मजबूत रहे और ईमान मजबूत होने के साथ साथ कहीं गैरों से आपकी मुशाबहत और गैरों से कुर्बत ना हो जाए, गैरों से कुर्बत ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार आपको टाइट कर रहा हूं। जरा समझने की कोशिश करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जरा आओ देखो, चाहे जाने वाला हाजी हो, चाहे मोतमिर हो, उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला हो, जाता है, जाने के बाद खाने काबा का तवाफ करता है कि नहीं करता है? बोलो तवाफ करता है कि नहीं करता है? तवाफ करते हैं, सबके सब तवाफ करते हैं। और फरमाया तवाफ करने के बाद जब तक मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकत नमाज अदा न कर लो, तवाफ की मकबूलियत नहीं होती, तवाफ कबूल नहीं होगा। 2 रकत नमाज मकाम इब्राहिम के सामने आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मुआ ढार के मुसलमानों, 2 रकत नमाज है क्या? जाहिर सी बात है वो ततव्वो है, नफिल है, लेकिन जब तक नहीं पढ़ेंगे आपकी इबादत अदा नहीं होगी। क्यों नहीं अदा होगी भाई? वो है क्या? वो है क्या? मकाम इब्राहिम है क्या? ये बताओ। अमा एक पत्थर ही तो है कि कुछ और है? बोलो पत्थर ही है कि कुछ और है? 360 पत्थर खाने काबा में थे, सबको निकाल करके फेंक दिया गया, सिर्फ 2 पत्थर बचे। एक पत्थर का नाम हजरे असवद है और दूसरे का नाम मकाम इब्राहिम है। बोलो है कि नहीं है? अब खाने काबा की एक झलकी देख लो तो आपको मैं बताऊं, और फिर आपको पता चलेगा मेरे आला हज़रत सरकार ने दावा कैसे किया है और क्यों कर फरमाया है, आपने मफहूम दिया है।
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। आखिर ये मफहूम दिया क्यों है आला हज़रत सरकार ने? जरा देखने की कोशिश करो। वो खाने काबा है और ये मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम के सामने जाकर 2 रकात नमाज अदा करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे इब्राहिम के जाए मकाम को अपना मुसल्ला बनाओ। यही तो फरमाया। आखिर क्यों भाई, वजह क्या है? आप हकीकत जानते हो। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर के खाने काबा की तामीर की, तजदीद की, तामीर ना कहो बल्कि तजदीद की, तजदीद किया। बाप बेटे दोनों मिलकर के खाने काबा की तजदीद की। कुरान पाक ने साफ तौर पे वही यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बोलो है कि नहीं है? बाप बेटों ने मिलकर खाने काबा की तामीर की। तामीर करने के बाद मेरा दावा यह है कि जाने वाला कोई भी जब तक मिलादे मुस्तफ़ा ना मनाए, प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र ना छोड़े, कसम खुदा की उसका तवाफ कभी कबूल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अगर एतराज करने वाला है, एतराज करे हजरत अल्लामा कारी अज़मतुल्लाह साहब पर जाने से पहले आपने मिलादे मुस्तफ़ा कराया क्यों है? तो मैं कहूँगा तुम यहाँ मत कराओ, खाने काबा में जाकर तुम्हें मिलाद मनाना पड़ेगा। तुम इधर के हो चाहे उधर के हो, मिलाद मनाना पड़ेगा। कहेंगे कहाँ वहाँ महफिल में रचाऊंगा, कहाँ वहाँ कोई मोइनुद्दीन अज़हरी होगा, कहाँ वहाँ कोई कारी मुस्तकीम होगा, कहाँ वहाँ कोई अल्लामा कारी अज़मतुल्लाह होंगे, कहाँ वहाँ कोई अल्लामा कारी राहत साहब होंगे, कहाँ वहाँ कोई और कोई अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला शमसी होंगे, कहाँ वहाँ कोई कारी फरियाद होगा, कहाँ ये महफिल, कहाँ ये अंजुमन, कुछ नहीं होगा। कहाँ वो सुहेल जाफराबादी, कोई नहीं। कहाँ मैं महफिल रचाऊंगा, कहाँ मिलादे मुस्तफ़ा? मैं कहूँगा यही हकीकत तो तुम नहीं समझते, इसी हकीकत को तो समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे कि नहीं? उसी पत्थर पर खड़े होकर तामीर कर रहे थे। करते 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 पहले पत्थर नहीं था, पहले ज़मीन पर आप काबे की दीवार की तजदीद किया। जो कुछ वहाँ पर बना था, आसार थे, उस पर तजदीद किया। तजदीद करने के बाद जब अपने कद से ऊंचा होने लगा तो अपने बेटे और कुछ लोगों के इशारे से एक पत्थर लेकर के उसी पत्थर पर खड़े हुए। और उस पत्थर का मकाम और उस पत्थर की कैफियत ये थी, दीवार जैसे जैसे ऊंची होती जाती वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता। मकाम इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, मकाम इब्राहिम। फिर खाने काबा की तजदीद किया, मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से फरमाया कि मौला मैंने अब मुकम्मल कर लिया। तब मौला ताला ने फरमाया इब्राहिम सबसे पहले तवाफ तू कर, इस हालत में तवाफ तू कर। और तवाफ करने के बाद जा जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद ऐलान कर यातूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, दुनिया के चारों तरफ से चल करके आएंगे मेरे घर की जियारत को। ऐलान कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला मैं जबल अबू कुबैस यानी कुबैस पहाड़ पर खड़े होकर अगर मैं आवाज देता हूँ तो मेरी आवाज बस काबे तक पहुंचेगी, काबे के बस 2-3 मोहल्ले तक, टोले तक, उसके आगे आवाज नहीं पहुंचेगी। तो मौला ने फरमाया था इब्राहिम पुकारना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। पुकारना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। अब यहीं पर रुक करके एक हकीकत को समाप्त कर लो। हकीकत यह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर के जब फरमाया कि आओ लोगों अल्लाह के घर की जियारत को, उसके तवाफ को आओ, चारों तरफ से दुनिया में जितनी नस्मत मौजूद थी, फरमाया हज़रत इब्राहिम की आवाज़ यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के आखिरी हद तक। हद तो ये है कि माओं के पेट में जो बच्चे थे उनके कान तक भी वो आवाज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहुँची हुई नजर आई। आलम अरवाह में जो रूहें थी वहाँ तक आवाज़ पहुँची थी। और उस वक्त जिन्होंने कहा था लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई ला शरीका लक लब्बई इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, जिसने कहा था, जब वो रूह आलम तश्कील में आई, मुजस्समा तैयार हुआ, कोई कारी राहत अली बना, कोई अल्लामा कारी अज़मतुल्लाह बना, कोई अल्लामा कारी अख्तर रज़ा शमसी बना, कोई कुछ बना। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं रूहों से जिसने पुकार करके कहा था, उन्हीं रूहों को तौफीक अता फरमाई कि आलम अरवाह में रहकर तूने लब्बैक कहा था। और लब्बैक के माना हाजिर होना होता है, तो उस वक्त गायब तौर पे हाजिर था। अब आ मेरे घर में खड़े होकर के कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये तलबिया की हकीकत है। वरना तो लब्बैक का माना मैं हाजिर हूं, और हाजिर उस वक्त हुआ जाता है जब कोई बुलाने वाला बुलाता है तब। ये बुलाया 1400 साल पहले की आवाज है, उससे पहले की भी आवाज है।
1400 साल से भी पहले की आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकार करके कहा था पूरी दुनिया को। तब लोग जाते हैं और जाने के बाद कहते मौला तेरे इब्राहिम ने पुकार करके कहा था, उस वक्त मेरी रूह आलम अरवा में थी, वहां कहा था, अब यहां आकर के कह रहा हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूं, मौला मैं हाजिर हूं, मौला मेरी इबादत को कबूल फरमा ले, मेरी हाजिरी कबूल। ये उस तलबिया की हकीकत है। फिर जब तैयार किया, तैयार करने के बाद मौला ताला के बारगाह करम में हाथ उठा करके दुआ की। उसी पत्थर पर खड़े हैं। किस पत्थर पर? उसी पत्थर पर खड़े हैं जिस पर बनाया। बनाने के बाद खड़े होकर के कहा मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं। वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला तो बाद में फरमाया। पहले फरमाया मौला अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे। सारी चीजों को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ये जो जाते हैं आप और खाने काबा में इतनी चीजें मिलती हैं, ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है। सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा पानी तुम्हें कहीं भी मिलेगा तो जाकर खाने काबा मिलेगा। ये हजरत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा है। पहुंचे तो पहुंचने के बाद जब दुआ की तो कहा इब्राहिम तू अपने लिए कुछ मांग, अपने लिए कुछ मांग, ये तो तू मेरे घर के लिए, हाँ मेरे घर के लिए मांग रहा है, तो अपने लिए कुछ मांग। तब फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौला मैं अपने लिए मांगूंगा तो तू देगा। तो कहा मांग करके तो देगा। फरमा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ए मौला जो आखिरी रसूल तू भेजना चाहता है किसी और की ज़ुर्रियत से, नस्ल से नहीं, वो मेरे नस्ल से तू पैदा फरमा दे। मौला ने फरमाया, फरमान जारी हुआ कि इब्राहिम जिस वक्त मेरा वो आखिरी नबी आएगा, रसूल आएगा, उस वक्त तो तेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी नहीं होगी। काम मौला यहाँ के लिए नहीं, मैं वहाँ के लिए मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जब मैदान क़यामत में सारी नस्मत का गुजर होगा, हजरत आदम गुजरेंगे, उनके उम्मती कहेंगे मेरे नबी जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम गुजरेंगे, कहेंगे मेरे नबी, सब के सब गुजरेंगे वहां पर। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सब के सब गुजरेंगे, उनके उम्मती कहेंगे देखो मेरे नबी जा रहे हैं। फरमाया कि जब मैं गुजरूं तो मेरी तलब ये ना होगी, मेरी तलब ये होगी कि पूरी नस्मत इब्तिदा से इंतहा तक कहे कि वो देखो इब्राहिम नहीं बल्कि मुस्तफा के जद्दे अमजद जा रहे हैं, मुस्तफा के दादा जा रहे हैं, मुस्तफा के दादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसके लिए मांगा वबअस फ़ीहिम रसूला। अब बास है, बस उन्होंने भेजना होता है। और भेजता कब है अल्लाह तबारक व तआला? जब तवल्लुद फरमाता है। और जब तवल्लुद फरमाता है तो अल विलादत मस्दर है, वलदा युलिदु से विलादत है। अब विलादत का माना पैदा करना होता है। उसी पत्थर पर खड़े होकर प्यारे मुस्तफ़ा के विलादत की दुआ की। किसकी दुआ की? प्यारे मुस्तफ़ा के विलादत की दुआ की, पैदाइश की दुआ की। तब अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तेरी दुआ को कबूल भी किया और इस अदा को क़यामे क़यामत तक बाकी रखूंगा। का किस अदा को? का जिस पत्थर पर खड़े होकर तूने मेरे मुस्तफ़ा के मीलाद को मनाया है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरे मुस्तफ़ा के मीलाद को बनाया है। का इस पत्थर पर खड़े होकर प्यारे मुस्तफ़ा के पैदाइश की और आने की दुआ की है। बस इसी सबब से मौला इसको आखिरी उम्मत तक बाकी रखेगा, क़यामे क़यामत तक का। हाँ, जब तक लोग आएंगे तवाफ करने के बाद मेरे इब्राहिम के तेरे इस जा को अपना मुसल्ला नहीं बनाएंगे, उनका तवाफ कबूल नहीं होगा। पता चला तवाफ कबूल बाद में होता है, मिलादे मुस्तफ़ा तुम्हारा पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पहले मनाते हो। जिंदाबाद। तब आला हजरत सरकार फरमाते होते कहाँ खलील। अब पढ़ लो, होते कहाँ खलील, बिना काबाओं में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे, बोलो बोलो, तेरे घर की है। ये मफहूम है, ये सारी हकीकतें हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे जब आपने फरमाया था और तवाफ किया था? वो एक ऊपर की चादर थी, नीचे एक चादर थी। ऊपर एक चादर थी, नीचे एक चादर थी, जिसको आप एहराम बोलते हैं। क्या बोलते हो? एहराम सिला हुआ होता है। पहले लोग तहबंद भी फटा हुआ पहनते थे। फटा का मतलब सिला हुआ नहीं पहनते थे, वो जैसे रहता था उसकी अपनी असली हालत। हम तो खरीदते हैं तो खरीदने के बाद सिलाते हैं, तब आज के दौर में पहनते। पहले बगैर सिला हुआ तहबंद पहनते कि नहीं पहनते थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दो चादर, एक नीचे पहने हुए थे, ऊपर ओढ़े हुए थे, बस
अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तेरी दुआओं को कबूल किया और तेरे इस रूयत को बाकी रखूंगा, इस तस्वीर को बाकी रखूंगा। का किस तस्वीर को कहा? तेरे पहनावे को क़यामत तक बाकी रखूँ, जैसे तू पहन करके आया है वैसे जब मेरे बंदे पहन के आएंगे तो उनकी इबादत कबूल करूंगा। वरना तो एक बात जान लो, नमाज अफजलुल इबादत है, और जब नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज आपके लिबास में अदा हो जाए, हजरत आपके लिबास में अदा हो जाए। कुर्ते पैजामे में नमाज अदा होती कि नहीं? अदा होती कि नहीं? कुर्ते तहबन में नमाज अदा होती कि नहीं होती? हाँ, जुब्बा पहने, जुब्बे में नमाज अदा होगी कि नहीं? हमारे जुब्बे में इमामत करते हैं तो नमाज क्यों नहीं अदा होगी? आपके तमाम लिबास में नमाज अदा हो जाती कि नहीं अदा हो जाती? तब फिर वहां पर पहुंचने के बाद अदायगी के लिए आपको क्यों एक ऊपर की चादर और एक नीचे की चादर क्यों? अमा दुनिया की तरफ अगर देखें, कारी साहब दुनिया की तरफ देखें, बगैर सिला हुआ कपड़ा तो लोग मालूम है कमतर निगाहों से देखते हैं, कहते इसको देखो शायद तौफीक नहीं हुई, इसको पैसे नहीं, कहें मुझसे पैसा ले ले लेकिन कपड़ा सिला करके पहन। लेकिन कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब एक जाने वाला हाजी, एक जाने वाला मुतवी जब अपने उस जिस्म पर, अपने उस होने वाले जिसको हम क्या बोलते हैं एहराम, जब एहराम वो पहनता है तो हम आलम रश से अपने माथे की निगाहों से देखते हैं और आंसू गिर जाते, मौला कम से कम ये बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनने के दिन हमें भी नसीब हो जाए। है कि नहीं है? यही होता है कि नहीं होता? हम तमन्ना करते हैं, हम बिल्कुल फूट फूट कर रोना शुरू करते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात गिर जाते, काश या रसूल अल्लाह वो दिन नसीब आ जाए, वो दिन नसीब हो कि उस दिन हमें ये कपड़ा पहनना नसीब। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये हकाइक हैं और कहीं नहीं, जहां भी आकर के देखोगे, जैसे भी आकर के देखोगे, जिस भी एतबार से देखोगे, हर एक चीज में, रुकन में, वरना तो आप पा नहीं पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हकीकत अगर पूछूं, कारी साहब किबला बैठे हुए हैं, जाने वाले, इनसे पूछूं कि बताओ हज की हकीकत क्या है और उम्रे की हकीकत क्या है? आखिर कौन सी इबादत है जो अदा होती है? कोई इबादत जो अदा होती है? कोई इबादत ऐसी है जो अदा होती है? कौन सी इबादत? नमाज आप जाकर के पढ़ते, यही तो समझ में आती है बात। आप कहते हैं 40 वक्त की नमाज, बताओ नमाज आपके गांव में नहीं अदा होती है? अदा होती कि नहीं अदा होती? फिर वहां जाकर के पढ़ने, बस इतना फर्क मिलता है कि खाने काबा में हो तो 1000, एक रकत के बदले 1000 रकत, और अगर मदीनतुल मुनव्वरा में हो तो एक रकत के बदले 50,000। एक रकत के बदले कितने? 50,000 रकतों का सवाब मिलता है। बोलेंगे इधर कम है उधर ज्यादा है, तो फिर पलट करके मैं कहूँगा मफहूम पलट करके देख लो। आसी भी हैं चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं की जांच जहां खैर व शर की है। ये तराजू मदीने में मौजूद नहीं है, सिर्फ मक्के में है। मक्के में तराजू की कैफियत ये है कि नादान तू एक नेकी करेगा तो 1,00,000 नेकी का सवाब मिलेगा, अगर एक खता हुई तो 1,00,000 खताओं का आज भी भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर पर जब मदीने में जाओगे तब फरमाया एक नेकी करो तो 50,000 का सवाब मिले, और अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो एक गुनाह का बदला एक ही से अदा करना पड़ेगा। कहा क्यों? वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कहा ये प्यारे मुस्तफ़ा के रहमत की अता है, प्यारे मुस्तफ़ा का ये घर है और आपका ये दर है। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, तैबा नहीं की जांच जहां खैरो शर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तैबा नहीं की जांच जहां खैरो शर की है, का ये तैबा नहीं है। मक्का नहीं की जांच जहां खैरो शर की है, का ये तैबा है। मदीनतुल मुनव्वरा है, खैरो शर की जांच नहीं है। यहाँ अगर नेकी करोगे तो इतनी नेकियों का सवाब मिले। इसका मतलब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे मक़दस में नेकियों का पल्ला भारी हो जाता है, नेकियों का पल्ला भारी हो जाता है, ये कैफियत अदा होती है। अब मदीने पाक की एक और कैफियत मैं आपके सामने रखूं। हजरत वक्त किसी हद तक अभी बहुत वक्त है, बयान किया जाए या ख़त्म किया जाए? बयान किया जाए। अब जिस एतबार से बैठे हुए खामोशी के साथ, उसी खामोशी के साथ सुन ले। अच्छा हाथ उठाए, मैं देखूं सबके सब सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। अब एक कैफियत और देखें, तारीख़ नज़्द व हिजाज़ अगर आपकी निगाहों से गुजरी हो तो वहाँ की एक कैफियत मैं आपको बता दूं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, आज ये जो आपको
जाहिर सी बात है, हालात हाज़रा के तनाजुर में ये बात कह देना मैं मुनासिब समझता हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने जो फरमाया था, मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। हम जब भी जाते हैं तो कहते हैं वहाँ के लोगों के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, यही तो कहते हैं। और बहुत सारे लोग सीधे साधे संजीदे होते कहते हैं यार ये हजरत लोग जैसे खड़े होते, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घर अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह शरीफ है, प्यारे पूरी दुनिया में सबसे मुक़द्दस मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का दर पाक है। बताओ वहाँ जा करके कहते वहाँ के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आखिर क्यों? यही तो सवाल पैदा होता है। याद करो उन उस्मानियों का जब दौर था, उस्मानियों का जब दौर था, 12 किलोमीटर दूर ले जाकर मदीने पाक के पत्थरों को काटा जाता था। कितने किलोमीटर दूर? 12 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के पीछे ले जाकर के काटा जाता था और वहां काट पीट करके मुसज्जा मुकफ्फा करके तब लाकर मदीने पाक में उसे लगाया जाता था। पूछने वाला पूछता था कि ये लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, प्यारे मुस्तफ़ा तुरबते पाक में आराम फरमा रहे, उनके आराम में खलल ना पैदा हो, इसलिए वहां जाकर। अब जरा बताओ कितनी तकलीफ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अक़दस को हुई होगी जब वहीं पर हरम की सरजमीन पर जुओं के अड्डों को खोला गया, शराबखानों को खोला गया, डांस बार को खोला गया। और ये बड़े बड़े इमाम जो कहे जाते हैं अपने आप के, ये जाते हैं उसका फीता काटने के लिए। जो इमाम अपने आप को कहे जाते हैं वो जानते हो जुए के अड्डे का फीता काटने जाते हैं। ये कैफियत है। फ़लस्तीन की हालत ऐसी है हमारी निगाहों के सामने, बूढ़े बच्चे, नौजवान, माएँ, बहनें, सबकी कैफियत हमारी निगाहों के सामने है। वो समझ में नहीं आता। यहाँ पर फीता काटते हुए नजर आते हैं, यहाँ डांस बार किया जाता है, यहाँ मुशरिकों के घर खोले जाते हैं, उनके इबादत खाने खोले जा रहे हैं और डांस बार खोला जा रहा है, वहाँ पर जुए के अड्डे खोले जा रहे हैं। अरे वो हरम पाक, जिस हरम मक्की या हरम मदनी में आज तक इस तारीख से, इस दौरे इक़्तिदार से पहले तक किसी मुशरिक, किसी काफिर ने हरम में कदम नहीं रखा। जहां से हरम शरीफ का अहाता है और जहां से हरम का अहाता लगता है, जद्दा से आप जाएंगे तो एक गेट बना हुआ है और उस पे साफ लिखा हुआ है यहीं से हरम शुरू है। कोई मुशरिक, कोई काफिर वहां से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। मगर इस दौरे इक़्तिदार में आपने देखा इसी हिंदुस्तान से जाने वाली गई कि नहीं गई जाने वाली, और जाने वाली को वहां पर जो है इस्तकबाल किया गया। आखिर ये है क्या? मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने ऐसे ही नहीं कहा था, बहुत पहले कहा था, मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। हजरत जा रहे हैं, हजरत से पूछो, जो लोग गए उनसे पूछो, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और सहाबा के नाम जो मंसूब जितने दरवाजे थे सबको बंद कर दिया। बाबू सलाम वो भी किसी हद तक, बाबे जिब्रील वो सब मखलूक है, बाबे सईद इब्न अरकम वो सब मखलूक है। हाँ, अपने बाप के नाम का दरवाजा बनवाया और वहां से खुला और वहां से एंट्री मारी जाती है। वहां से एंट्री करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, वहां से नहीं जा सकते। आखिर ये कैफियत किसकी है? क्यों हम कहते हैं, क्यों हम तड़पते हैं? तुमने तो जाना ही नहीं कि प्यारे मुस्तफ़ा के दर अनवर की इज्जत और अजमत क्या है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर की इज्जत और अजमत क्या है। आला हजरत सरकार फरमाए, नादान तू नहीं समझता, ये सारा कुछ बिखेर करके अगर मोड़ करके ला करके नतीजा पेश करो तो ये कहना पड़ेगा साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। प्यारे मुस्तफ़ा के दयारे पाक की हाजिरी ही सबसे असल है, सबसे असल है। खाने काबा तो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये कैफियतें अदा होती। अब आप पूछेंगे सारी कैफियतें, जैसे हज के मौसम में लोग जाते हैं हजरत सही बैना सफा वल मरवा दौड़ने के लिए, कहा गया ना दौड़ लगाओ, मीलाइन अख्दरैन, हरे हरे जो निशानात बने वहां से शुरू कीजिए और वहां तक 7 मरतबा आपको चक्कर लगाना है। क्यों? हजरत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हा ने चक्कर लगाया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिर। तो मैं पूछूंगा भाई, अल्लाह तबारक व तआला को एक और कैफियत बताऊं मैं आपको, एक चीज मैं बताऊं, अगर थोड़ी सी तशरीह सुनना चाहते हैं, कुरानी तस्वीर में सुनना चाहते हैं। अगर किसी माँ की तकलीफ की बिना पर अय्यामे हज या उम्रे में जो रुकन अदा किए जाते हैं, अगर ये रुकन अदा किया, खासकर अय्यामे हज में अगर किया जाता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ये तमगा सबसे पहले मिलता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ये तमगा, और मैं बहुत संजीदगी से बात को बताऊं, शायद आपको पता ना चल पाए, आपने सुना हो ना सुना हो, जाना हो ना जाना हो, ये उलमा जानते हैं।
एक वक्त ऐसा आया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान किया था ना फिरौन ने कि मेरी ममलकत शाही में जितने हुदूद में जितने हैं सबको ऐलान कर दिया जाए, कोई मर्द अपनी बीवी से मुलाकात ना करे, और जितने बच्चे थे सबको कत्ल करवा दिया था, सबको खत्म करवा दिया था। इत्तेफाक से उसी के महल में इस मामले का वरूद हुआ, उसी के महल में नुत्फा करार पाया, और करार पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि ए माँ, इब्राहिम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया कि अपने बेटे को संदूक में बंद कर और रुई रख। रुई रखने के बाद संदूक बंद करके और तारकुल का लेप लगाओ, तारकुल का लेप लगाओ ताकि उसमें जर्रा बराबर पानी अंदर जाने का कोई शायबा ना हो। अच्छा एक बात बताओ भाई, ऑक्सीजन के लिए कुछ ना कुछ तो खोलना पड़ता है, खोलना पड़ता है कि नहीं खोलना पड़ता है? जब बंदे के सांस तेज चलने लगे, अभी कोरोना के दौर में तो बताने की जरूरत नहीं आपको कि ऑक्सीजन, जो नहीं जानता था वो भी जान गया होगा कि ऑक्सीजन कहते किसे। जो हॉस्पिटल में जाते रहे वही सिर्फ जानते थे कि ऑक्सीजन किसे कहते हैं। अब कोरोना के दौर से तो सबको पता चल गया ऑक्सीजन किसे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस बक्स में जिस संदूक में बंद थे, ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछो, मुफस्सिरीन किराम सबसे उठा करके काजी नासिरुद्दीन बैदावी रहमतुल्लाह अलैह के तफसीर बैजावी से उठा करके तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तबरी, तफसीर मदारिक सब उठा करके देखे आप, किसी में यह जिक्र नहीं है कि वहां पर कुछ चीजें बाकी रखी गई जहां से उनको सांस लेने का मौका मिले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसके जान की हिफाजत करे उसे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे, बोलो बोलो, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से कहा कि अपने बेटे को बंद करो और तारकुल का लेप लगाओ, कहीं जर्रा बराबर जगह बाकी ना रहे। एक माँ थी, अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने बेटे को रखा संदूक के अंदर। संदूक के अंदर पहले रुई रखी, रुई के बाद अपने उस पर रखा, उसके ऊपर रुई रखा, संदूक को बंद किया, आगे से जहाँ जहाँ सुराख था सब में तारकुल का लेप लगा दिया, पानी अंदर न जाने पाएगा, इसको उठाओ दरिया में डालो। माँ अपने जिंदा बेटे को दरिया में डाल रही है, ये कुरानी तस्वीर में पेश कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। माँ अपने बेटे को जिंदा डाल रही। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर अय्यामे हज में रुकन जो जितने अदा होते हैं, जैसे सही बैन सफा वल मरवा, अगर हकीकत में माँ की तकलीफ पर ये अरकान का तयन होता तो कसम उस खुदाए वादउल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मोइनुद्दीन अजहरी की जान है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का मर्तबा सबसे सरे फहरिस्त होता। बैठे वहीं से पूछे, सरे फहरिस्त होता, क्योंकि उन्होंने बताओ एक माँ है जो अपने बेटे को बचाने के खातिर सिर्फ दौड़ लगा रही है, कभी सफा कभी मरवा पर, और अल्लाह ताला ने कयामत तक के हाजियों के लिए कहा कि जाओ, जब तक तुम दौड़ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा आज कबूल रुकना है कि नहीं है? बोलो, यही तो फरमाया। ये सिर्फ दौड़ लगाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने क्या किया था? अपने बेटे को संदूक में बंद करके दिल पर सिल पत्थर रख करके और रखने के बाद अपने बेटे के में जो बेटा था संदूक जिसमें, उसको उठा करके दरिया में डाल दिया। जब पीछे ले जाकर के दरिया में डाल दिया, वही संदूक बहता हुआ फिरौन के दरवाजे से और फिरौन के पाएं बाग गिरे, वही संदूक होकर के गुजरा। फिरौन की निगाह पड़ी, अपने सरकार जितने भी थे अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि जाओ और जल्दी से उस बस को निकालो, देखो उसमें है क्या। संदूक को खींचा गया, खींचने के बाद उसको तारकुल हटाए गए, तोड़ा गया और निकाला गया उसको, तो देखा एक खूबसूरत बच्चा है जो खेल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है बचाना तो दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और उसकी जात एक तरफ। यही मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी जात पर भरोसा रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऑक्सीजन की भी जा नहीं थी, उठा करके जितने मुफस्सिरीन उठा करके देखो, ऑक्सीजन के लिए भी जगह नहीं छोड़ा था जहाँ से सांस ले पाए, मगर अल्लाह ताला उस संदूक के अंदर जिस मूसा की हिफाजत कर सकता है तो इस भरी दुनिया में तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता है। फिर तुम्हें किससे डरना जी? तुम्हें किससे तकलीफ जी? तुम्हें किससे शिकायत है? बस उसके हुजूर अपने जबीने नियाज को झुका लो, तुम उसके हो जाओगे। कसम खुदा की फतह कामरानी का झंडा तुम्हारे कदमों पर होता हुआ। तुमने उसकी हकीकत को नहीं जाना। फिर जब फिरौन ने देखा तो देखने के बाद उसको निकाला, निकालने के बाद देखा एक खूबसूरत बच्चा। कहा मैं इसको अपना मुतबन्ना जिसको बोलते हैं बेटा का बेटा बनाऊंगा। पूरी मखलूक पूरी नस्मत में पूरी खिलकत में अपने पूरे सल्तनत में ऐलान कर दिया कोई बेटा जन्म नहीं ले सकता।
लेकिन ये बेटा जो संदूक के जरिए आया था, कहा था मैं इसको बेटा बनाऊंगा। अब उस बेटे के लिए जब दाई तलाश करना हुआ कि जाओ दाई तलाश करो, कम से कम ये दूध पिलाने वाली इसकी माँ मिले। बेटा किसी के पिस्तान पे मुंह नहीं लगा रहा है, वो बेटा जो मुकद्दस है किसी को पसंद नहीं कर रहा है, दूर ही से इनकार कर देता, दूर ही से सर से नकार देता, दूर ही से इशारे के जरिए मना कर देता। नहीं, तब खादमा ने कहा मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जो पाकबाज है, मैं ऐसी औरत को जानता हूं जो पाकबाज है, जो नेक है, और मुझे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि उस खादमा को पता था कि ये मूसा है और उसकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जो इसे दूध पिलाएगी तो उसका दूध ये पिएगा। कहा जल्दी से बुलाओ, कौन है? तो बताया फला की बेटी। बताया, जाने के बाद इमरान जो नाम था आपके वालिद का बेख्तलाफी रवाया, हाँ, फरमाया कि उनको बुला, उनकी बीवी को बुला करके लेकर के आओ। बीवी को बुला करके लाया तो बेटा क्यों अपने माँ के दूध को नहीं पिएगा भाई? फिर माँ को थोड़ी ही देर के लिए अलग किया था, और अलग किया तो जब माँ ने अपने पर सब्र किया तो उस सब्र का नतीजा ये मिला कि बादशाह की रियायत में माँ के गोद में बेटा खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये रब की अता है, रब की अता पर भरोसा करो। सुनो, ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ो मुसलमानों, ये दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जिसने दुनिया को पैदा किया उसकी फिक्र करो और उसके खौफ को अपने दिल में बसाओ। जब तक उससे हम डरते रहे दुनिया हमसे डरती रही, जब से उसके खौफ को हमने दिल से निकाल दिया दुनिया से हम डरते हुए नजर आए। दुनिया का खौफ हमारे दिल में बैठ गया, उससे डरना शुरू करो। क्यों? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आका गौसे आजम सरकार से पूछा गया आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझ मुहिय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह है। क्या फरमाया? बहुत तस्बीह पढ़ते होंगे आप, तस्बीह फातिमा पढ़ते होंगे, कभी आप कुरान की कोई आयत पढ़ते हो, कभी दुरूद पाक पढ़ते हो, कभी ये पढ़ते होंगे, खूब तस्बीह चलते होंगे। और अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे तस्बीह पढ़ने वाले हैं हजरत, एक महीना मुकम्मल तस्बीह पढ़ लिया तो दूसरे महीने दावा करते कि ख्वाजे पाक हमारे ख्वाब में आते हैं, दूसरा महीना दावा करते गौसे पाक हमारे ख्वाब में आते हैं। ये इतने बड़े वली हो जाते हैं कि फिर इनकी वलायत गौसे आजम की वलायत के बिलमुकाबिल नजर आती है। इतने बड़े बाबा बन जाते हैं कि 10,000 से नीचे इनकी तावीज़ नहीं बनती। मौलाना लोगों के पीछे नहीं जाएंगे, वो हजरत जो दरसगाह में काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं लगाते उनके पीछे नहीं, जो कभी नमाज नहीं पढ़ते होंगे, जो कुछ नहीं करते होंगे, जब 10-20 माला पहन लिए और एक कपड़े में महीना गुजार दिए, इधर उधर फिरते रहे। उनसे पूछो नमाज कहाँ होती थी? कहते खाने काबा में अदा करते हैं। ऐसे लोग अगर मिले तो उनसे कहो कि खाने काबा में अगर तुम्हारी नमाज अदा होती है तो खाना पीना भी खाने काबा में जाकर अदा करो। हिंदुस्तान में खाने पीने की जरूरत नहीं है, वहीं जाकर के अदा करो। ऐसे लोग अगर मिले तो बोलो है तो होता है कि नहीं होता है? तुमने जाना ही नहीं कि सैयदना अब्दुल कादिर का सबसे बड़ा वजीफा क्या है? फरमाते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा वजीफा कुरान पाक की तिलावत है। फिर पूछा इस वजीफे को कैसे आपने अदा किया? कब 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर एक रकत में मुकम्मल कुरान पाक को जिसने खत्म किया उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज हम वही भूल गए, हमारी माँ और बहनों को कुरान पाक की तिलावत न याद रही। हमारे यहाँ को हमारे घरों से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आना बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो हम डॉक्टरों का पीछा लिख कर लिए। जाहिर सी बात है, जब कुरान पाक शिफाअन लिल मोमिनीन, कुरान पाक मोमिनों के लिए शिफा है। जब मोमिनों के लिए शिफा है, जब उस शिफा को हमने जब कुरान पाक से शिफा हासिल न किया, जब कुरान पाक को अपने आप अपने शिफा के खातिर इस्तेमाल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की राह दिखाई कि जाओ तुमने जो माल कमाया है वो डॉक्टरों के पीछे खर्च करो। एक बार में लोगों के लाख 2 लाख जाकर के खर्च होते हैं, बस सिर्फ इस बिना पर कि कुरान पाक की तिलावत हमने छोड़ दी। फिर हम कहते हैं कि हम कहाँ चले गए और हमारी कैफियत कहाँ पर है और हम कितने हजीज जहालत में पहुंचे हुए हैं। अपनी नाकामी पर रोने वालों, अपने पुरानी रविश पर आ जाओ, अपनी पुरानी रविश पे आ जाओ। काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटा। सुभान अल्लाह। और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये बहुत पहले कहा था। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई हजरत, एक शेर मुझे आप लोग समझा दीजिए।
अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो कलंदर थे, यकीनन कलंदर थे। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वाह। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अल्लाह। आसमान से तशबीह दी और आसमान से तशबीह देने के बाद फिर फरमाया, फिर जो जहन किस तरफ जाता है कि आसमान ही में सितारे होते हैं और किसके झंडे का लुक और किसके झंडे का वो तमगा सितारों की तरह है। समझने की कोशिश करो जरा। अल्लामा इकबाल ने कितने साल पहले तुम्हें तंबीह करके कहा था, मुसलमानों तुमने कलंदर को ना समझा और ना समझने की कोशिश किया। कितने दिन पहले कहा था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। पर जब इस मंजर को अपने माथे की निगाहों से आने वाले को देखा तो कहा था, फलक ने उनको अता की है खाजगी की जिन्हें खबर नहीं है रविशे बंदा परवरी क्या। फलक ने उनको अता की है खाजगी की जिन्हें। आज तारीख है हिंदुस्तान उठा करके देखो, पूरी दुनिया की तारीख उठा करके देखो, सल्तनत जिनके कब्जे में है, जिनके इख्तिदार में है, फलक ने उनको अता की है खाजगी की जिन्हें खबर नहीं है रविशे बंदा परवरी क्या है। अरे हकीकत इकबाल को समझ लो तो तुम्हारा जमाना तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। दुनिया यूं ही नहीं कहती है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। फिक्र करके फतदब्बरू या उलिल अलबाब, फतफक्करू या उलिल अलबाब। अल्लाह ताला ने कलाम में बार-बार फरमाया, उलिल अलबाब, अक्ल वालों गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। और हम हैं अपने घर में बैठे हुए, हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहा था हिटलर ने, कहा था जाते जाते कहा था, मैं चंद लोगों को मिसाल के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ, इच्छी चंद से जुर्रियत बढ़ेगी, देख लेना पूरी दुनिया को परेशान करने वाली यही कौम होगी। और आज वही है, आज वही तारीख हमारी निगाहों के सामने है। दुनिया जिससे हैरान परेशान है, जिसके फितनों के सामने किसी के बस नहीं, उसे कहते हैं ये कैफियत है। तो मैं कहाँ पर था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के पास। तो अल्लाह ने उस माँ को बेटा अता किया कि नहीं अता किया? जब अल्लाह उस माँ को इम्तिहान के बाद बेटा अता कर सकता है, तो आपके इम्तिहान के बाद कामयाबी आपको नहीं अता कर सकता है? बोलो, अता कर सकता कि नहीं? अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ इम्तिहान या मुश्किलात की बिना पर अगर अरकाने हज का तयन होता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का इम्तिहान हजरत हाजरा के इम्तिहान से बड़ा था। अरकाने हज में उसको शुमार किया जाता, लेकिन कहा नहीं, अरकाने हज में उसको शुमार क्यों नहीं किया गया? फलसफा समझते हो? कहा कि हजरत हाजरा इस्माइल की जान को बचाने की खातिर पानी की तलाश कर रही थी। सिर्फ इस्माइल की जान को बचाने के लिए कहा नहीं, उस इस्माइल की नस्ल में मेरे महबूब के नस्ल की जलवागरी थी, उसकी हिफाजत कर रही थी। सिर्फ इस्माइल की हिफाजत नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा के नस्ल की हिफाजत हजरत हाजरा कर रही थी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे गैब से फरमाया था, ए हाजरा सुन, तूने सिर्फ इस्माइल की हिफाजत नहीं की है, नस्ल इस्माइल में मेरा महबूब जलवागर है, उसकी हिफाजत की। कयामत तक तेरा ये रुकन बाकी रखूंगा, तेरे दौड़ को बाकी रखूंगा, क्योंकि हकीकत तो ये है तू इस्माइल के खातिर दौड़ रही है, मेरे महबूब के खातिर दौड़ना लाजिम आता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मेरे महबूब के खातिर दौड़ना लाजिम। अब सारे अरकान को उठा करके देखो, अब पढ़ो होते कहाँ खलील, अब पढ़ो होते कहाँ खलील, बिना काबाओ मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे। बोलो बोलो, सब तेरे घर की है। इन मफाहिम को अदा करो, तब समझ में आएगा कि उसकी हकीकत क्या, उसके घर की हकीकत क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ प्यारे मुस्तफ़ा के अदाओं की नकल, प्यारे मुस्तफ़ा के अदाओं की नकल, उसके सिवा कुछ नहीं। चाहे हज हो चाहे उम्रा हो, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाओं की नकल है। तब फरमाया, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। किसके तुफैल? क्यों आपको पता है किसके तुफैल? ज़ियारते तैयारे महबूब के तुफैल। और एक चीज तो मैंने तमहीद में बयान ही नहीं किया, तमहीद मैंने दूसरे रुख पे ले लिया। तमहीद में एक चीज मुझे बयान करना था, अगर हजरत है वक्त है 10 मिनट दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, इजाजत है? आप ये तो सुने, आप सुन बताइए। देखो, जिसको भाई समझ में आया वो तो कहेगा ही। आप बताइए, सुनना चाहते हैं, खत्म किया जाए? अब एक बात देखिए,
बहुत साफ वाज़े तौर पे ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए भी तकरीर करते हैं और हम भी तकरीर करते हैं। बोलो है कि नहीं है? कभी कभी कारी राहे साहब किबला अपने पूरे जोश व खरोश में होते हैं और आपको मफहूम अदा करते हैं। अल्लामा अख्तर साहब किबला शमसी हैं, कारी फरियाद साहब किबला हैं, कारी अजमतुल्लाह साहब किबला हैं, कारी साहब किबला हैं, सब इसमें तकरीर बोलने वाले हैं, आप सब जानते हैं। जब ये बोलते हैं तो आपके दरमियान बयान करते हैं और बयान करते करते कहते हैं मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। यही तो फरमाया। मन इसमें मौसूल है, तो मन इसमें मौसूल है तो उसमें सब शामिल है, अपने और गैर सब शामिल हैं। तब जिसने प्यारे मुस्तफ़ा के तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर शफात वाजिब हो गई। उधर वाला जाए वो भी ज़ियारत करे, शफात वाजिब हुई कि नहीं वाजिब हुई? उधर वाले से समझे, उधर वाले से समझे कि नहीं समझे कि और बताओ? अब समझे कि नहीं समझे कि बता, नाम लेकर बताओ। अरे नाम ना ले आओ यार, जबान में कराहत पैदा होती है। मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। समझ गए कि नहीं समझे? जितने लोग समझे हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, सुन्नियों का इलाका सब समझे हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनतों की देने, माशाअल्लाह ताला सलामत रखे। सब समझ गए ना? तो अब वह 3-4 लाख खर्च करके जाए, उनकी भी शफात वाजिब, हम 3-4 लाख करके जाए, शफात हम पर भी वाजिब। फिर हमारे अकीदे में, उनके अकीदे में, हम जब स्टेज पर बैठते हैं, कारी राज साहब किबला बैठे, तब कहे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। अल्लामा अख्तर साहब किबला बैठे तब भी कहे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम बैठे तब भी यही कहे, अल्लामा कारी अज़मतुल्लाह साहब बैठे तब भी ये कहे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर। और हदीस पाक ये कहे मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। लाल झंडी मुझे मिल गई है। मफहूम पूरा करें अबे 15 मिनट है आपका। हाँ बोला जाए अभी दूर तो सुन लीजिए आप। तब कैसे आप पता लगाएंगे भाई, कहां से पता लगाएंगे हदीस पाक? और मेरे लिए तो और उलमा अहले सुन्नत के लिए इसी हदीस पाक में जवाब भी है। हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जवाब है। मगर जो समझता होगा, यहाँ वाले समझते हैं इन सब का जवाब उसी हदीस पाक में, पर आप नहीं समझ पाओगे। बोलो सवाल पैदा होता है कि नहीं? सवाल पैदा होता है कि नहीं? मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाती, मेरे आका ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब, जिसने मेरे तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब। तो वहू गवाह ज़ियारत की वहू शफात वाजिब है कि नहीं? और अगर नहीं तो क्यों? और अगर नहीं तो क्यों? दलील बताओ। यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये हदीस पाक मैंने पेश की, तब आप समझने की जरा कोशिश करें। उलमा अहले सुन्नत की मैं दुआएं चाहता हूं और आपको बात पेश करना चाहता हूं। सुने, अरबी लुगत में यहां पर थोड़ा आपको शायद डीप लगे, लेकिन इसको आसानी से समझाने के लिए, नजरा यंजुरू के माना देखना होता है, ज़ारा यज़ुरू के माना भी मुशाहदा करना होता है, देखना होता है, शाहदा युशाहिदु के माना भी देखना होता है, रा के माना भी रुया मस्दर रा के माना भी देखना होता है, शाफा के माने भी देखना, शाफा के माने भी देखना होता है। 5 लफ्ज हैं उम्मी तौर पर, इससे और भी ज्यादा है, मैं सिर्फ 5 ही बता रहा हूँ। 5 अल्फाज हैं अरबी में देखने के लिए। राइतु कारी अज़मतुल्लाह, मैंने कारी अज़मतुल्लाह को देखा। शाहदतु शेख अख्तर रज़ा, मैंने अख्तर रज़ा को देखा। नाज़रतु शेख कारी फरीद, मैंने कारी फरीद को देखा। हाँ, शुफ्तु सुहेल रज़ा, मैंने सुहेल रज़ा को देखा। सबका माना देखना है। और उसके बाद फिर ये कहें ज़ुरतु मोहम्मद मुस्तकीम, कारी मोहम्मद मुस्तकीम, मैंने कारी मुस्तकीम की ज़ियारत की, इनको भी देखा। सबके माना, 5 का माना देखना होता है। तो सबके माना देखना होता है, तो हदीस पाक में मेरे आका लफ्ज़ ज़ारा क्यों लेकर के आए? मेरे आका का फरमान अगर जारी होता तो ये भी फरमा सकते थे मन शाहदा तुरबती वजबत लहू शफाती, लेकिन ये नहीं फरमाया। मेरे आका ये भी फरमा सकते मन नाज़रा तुरबती वजबत लहू शफाती, ये भी फरमा सकते। फिर मेरे आका ये भी फरमा से मन रआ तुरबती वजबत लहू शफाती, मन शाफा तुरबती वजबत लहू शफाती। लेकिन लफ्ज़ शाफा से आपने नहीं फरमाया, नाज़रा से नहीं फरमाया, शाहदा से नहीं फरमाया, रा से नहीं फरमाया, सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से फरमाया। मन ज़ारा तुरबती, ज़ारा यज़ुरू के माने ज़ियारत होता है। अब आओ अहले लुगत से चल करके पूछें, अहले लुगत आप बता करके देखो और उस लदब उठा करके देखें। अब अहले लुगत इसका फैसला करेंगे कि इसमें आखिर माने में फर्क क्या है। फरमाया नजरा के माना सिर्फ देखना होता है, रा के माना देखना होता है,
शाफा के माना देखना होता है, शाहदा के माना देखना होता है, लेकिन ज़ारा में मकामे अदब भी होता है और लिक़ा भी होता है, लिक़ा भी होता है, मुलाकात भी होती है और गायत अदब भी। जैसे आप बहराइच शरीफ गए तो मैं पूछूं कहाँ गए, तो आप ये नहीं कहें बहराइच शरीफ देखने गया था, आप कहेंगे बहराइच शरीफ की जियारत को गया था। लफ्ज़ जियारत, हालांकि जियारत के माना भी देखना होता है। मैं कहूं कि आप कहाँ गए थे, कहें अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ गए थे, देखने गए थे, कहा नहीं अजमेर शरीफ जियारत को गया। लफ्ज़ जियारत लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इसका मतलब अहले लुगत ने फैसला कर दिया कि जहां पर लिक़ा के साथ साथ अदब सलामत हो, अदब सलामत हो, वहां लफ्ज़े ज़ारा का इस्तेमाल किया जाता है। यही अदब से तो अपने और गैरों का फैसला होता है। मऊहा ढार के मुसलमानों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो और मोइनुद्दीन अज़हरी के जुमले को अहले लुगत के ज़बान से समाअत करने की कोशिश करो। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हुई। इसका मतलब जिसने मेरे तुरबत अनवर पर मेरी मुलाकात इज्जत और अदब के साथ किया उसकी ज़ियारत कबूल है। जिसके दिल में मेरे अदब नहीं उसकी ज़ियारत कबूल नहीं। आला हज़रत सरकार फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, जमाले गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये असल हकीकत है, उसी हदीस पाक में पोशीदा है, जिंदाबाद। जिसको आप नहीं समझ पाते वही पोशीदा है। उसमें गायत अदब पोशीदा है, उसमें अदब पोशीदा, उसमें लिक़ा साबित है, उसमें लिक़ा साबित है। और तुम्हारा तो ख्याल ये है कि वो मुजफ्फर नाम का एक बंदा सांप लपेटे हुए मक्के में ऐलान करता है मदीने में मत जाओ, वहां कुछ नहीं है, जिसको लोग शेख मुजफ्फर मदनी कहते हैं। वो मदनी है कि बदनी है, क्या है खुदा जाने क्या है। बदनी है, ऐलान करता मदीने में जाने की जरूरत नहीं। नादान, तुझे क्या पता, तू तो जबान वाला है, तू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा और खाने काबा के सामने हजर असवद से पूछ करके देख है हजर असवद तेरी तमन्ना क्या है। हजर असवद तड़प कर कहेगा आए आने वाले हाजियों, मुझे भी प्यारे मुस्तफ़ा के तुरबत अनवर पर ले चलो, मैं भी प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे की ज़ियारत करूँ। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। और आला हज़रत सरकार फरमाते कालक जबी की सजदे दर से मिटाओगे, अमा मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। वाह वाह, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। जबान वालों खामोश रहो, बेजबान पत्थर से पूछो। अब तुम कहोगे वो बेजबान है, मैं कहूँगा हदीस पाक पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो तो समझ में आएगा कि वो बेजबान है कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया लहू लिसान व लहू शफतान व लहू आइनान, ये वो पत्थर है जिसके पास दो होठ भी हैं, जिसके पास जबान भी है, जिसके पास आंखें भी हैं। तभी तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द आयत करीमा है। इसकी तफसीर में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब दाई हलीमा प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर खाने काबा में आई और खाने काबा में जब तवाफ करने लगी, हजर अस्वद के सामने पहुंची, कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है। तफसीर मजहरी उठा करके देखो, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आयत करीमा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इसी आयत करीमा की तशरीह तफसीर में और इसी की शरह में और इसी की शरह में बयान फरमाते हैं, वाज़ेह तौर पे इसकी तफसीर फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जैसे हजर अस्वद ने की, अपनी जगह से निकला और प्यारे मुस्तफ़ा के जबीन नियाज को बोसा दिया और फिर अपने जगह हो गया। हजरत दाई हलीमा आकर आमिना से कहती है, आकर के फरमाइश पेश करती है, बीच में आकर के कहा इस बच्चे को तुम नहीं जानती ये कितना मुतबर्रक बच्चा है। कहा कितना मुतबर्रक बच्चा है? कहा मैं इसको खाने काबा में लेकर के गई तो क्या देखती हजर अस्वद अपनी जगह से निकल करके आया। कहा तूने सिर्फ इतना देखा है, इस बच्चे के पैदा होने से पहले मैंने वो दरख्त देखा था, उस दरख्त की शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा होगा, अपनी शरीयत फैलाएगा तो पूरी दुनिया में इसकी शरीयत फैलती हुई नजर आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हकीकते ज़ियारते मदीनतुल मुनव्वरा है। कालक जबी की सजदे दर से मिटाओगे। मुजफ्फर बदनी सुन, तू बंद अपनी जबान कर और हजर अस्वद की सुन।
कालक जबी की सजदे दर से मिटाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। पत्थर तमन्ना करे मुझे हज ले चलो मदीना, और ये मुजफ्फर बधनी लोगों को रोएंगे मदीना मत जाओ, लोगों को रोके कि मदीना मत जाओ। बताइए, ये हुकूमत है और ये हुकूमत वाले हैं। इसी वजह से तो हम कहते हैं मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी पला मदीने से। ये तरतीब ऐसे सुनते चले जाओगे और ये ले पकड़ी चलती चली जाएगी। ये उलमा है, बयान करने के लिए कोई भी इसमें से बैठ जाए सुनाता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, जितना सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। सुबह जाने वाला वो मर्द मुजाहिद जब यहाँ से निकले ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए, तो इज़्ज़त व अदब और गायत अदब के साथ उसका इस्तकबाल करें, और इस्तकबाल करने के साथ उसे कायदे से रुखसत करें, और रुखसत करने के बाद उससे दुआओं के लिए कहें, और सिर्फ इतना कहें कि ऐ जाने वाले जा, जब तुरबते अनवर पर पहली निगाह पड़ेगी तो कह देना कुछ गरीब पीछे भी छूट गए हैं जो यहाँ आने को तड़प रहे हैं। कुछ गरीब पीछे भी छूट गए हैं जो यहाँ आने को तड़प रहे हैं, आका उन्हें भी मौका अता फरमाए। बस इतना कह देना इंशाअल्लाह, क्योंकि पहली झलक की सारी दुआएं कबूल होती हैं, चाहे हरम मक्की हो चाहे हरम मदनी हो। खाने काबा पर पहली निगाह पड़े और मदीनतुल मुनव्वरा पर पहली निगाह पड़े, जिस पर भी पहली निगाह पड़े जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। और ज़्यादा बेहतर यही है, जो उलमा बयान फरमाते हैं कि यही दुआ मांग लिया जाए कि अब से जितनी दुआएं मांगूंगा वो सारी दुआएं मौला तो कबूल फरमा लेना, तो सारी दुआएं बस मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार, तोरे लोग तो बहुत कुर्सियान बैठा हो यार, बिल्कुल से जी उठे नामे ना नहीं, ठीक है आप बैठे हैं, अच्छी बात है, मोहब्बत आपकी सलामत रहे, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। बस इतना समझें कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर ही असली दर है, क्योंकि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। ये हकीकत है, इसी हकीकत पर आप अपनी ज़िंदगी बसर करो, और हकीकत में बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है मौला हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले, पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।